बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरि मअरिफ़तिह व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइह बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरिल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल आबिदिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिह सय्यदिल अत्क़ियाअ वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइह ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सलावत। अज़ान गिरामी, इससे पहले कि मैं अपने मौज़ू को जारी रखूँ, हमारे एक मोहतरम मेहमान जो हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ से तशरीफ़ लाए हैं, एक ऐसी मुक़द्दस सरज़मीन से, करबला मुअल्ला से, जो इमाम हुसैन की शहादत से पहले कर्ब व बला थी और इमाम हुसैन की क़ुरबानी ने उस सरज़मीन को मुक़द्दस बना दिया। तो ये हमारे ज़ैफ़, हमारे मेहमान, हमारे मोहतरम तशरीफ़ लाए हैं महमूद शाकिर रबी साहब, और हरम के मुतवल्ली की तरफ से आप सबको सलाम भी पहुँचाया इन्होंने, और सबसे कहा कि मैं आपको ताज़ियत पेश करने आया हूँ सिद्दीक़ा कुबरा की शहादत के। और उन्होंने अपने सिर्फ़ ख़ुतबे में सलाम पेश किया है पंजतन को उनके अलक़ाब के साथ। अगर आपने गौर किया हो तो उन्होंने एक एक हस्ती का नाम लिया, अलक़ाब के साथ उन्हें सलाम पेश किया है। और आज जो भी दुनिया में यह अज़ादारी कर रहा है, ये मजलिस बर्पा कर रहा है, उसका अजर साहिबुज़ ज़मान के पास है। मैंने जो मौजू लिया है मैं उसी को जारी रखूँगा। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने पेश किया था पहली मजलिस में, आज तीसरी मजलिस है। कल शब शहादत है, परसों रोज़ शहादत है बीबी का, और परसों सिर्फ मसाइब होंगे, और फिर यहाँ से हम नुमाइश तक हम एक जुलूस की शक्ल में इंशाअल्लाह ताला, जहाँ पे फिर एक दरवाज़े के शबी बनाई गई है, जो बीबी के दर मुक़द्दस की शबी बनाने की कोशिश की गई है, वहाँ तक हम पैदल जाएंगे पाप्यादा। तो उसमें सब शिरकत करें, मोमिनीन, मोमिनात, बच्चे, सब बुज़ुर्ग, कि हम वहाँ जाएंगे खामोश शक्ल में, और वहाँ पे थोड़े से मसाइब होंगे और सलाम, और उसके बाद मातम होगा। अज़ान गिरामी, मैंने जिस मौजू को शुरू किया था मैं उसी को जारी रखूँगा। मैंने पेश ये किया था कि उसूल दीन 5 हैं, फ़ुरूअ दीन 10 हैं। हमारे उसूल दीन भी सबको मालूम है, तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत, क़यामत, और फिर फ़ुरूअ दीन नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुम्स, जिहाद, अम्र बिल मारूफ़, नही अनिल मुनकर, तवल्ला, तबर्रा, ये बहुत रोशन है। फिर अखलाक़ियात हैं हमारी, लेकिन तशय्यो की, इस्लाम मुहम्मदी की, इस्लाम अहले बैत की 4 चीज़ें पहचान हैं, और उनमें से पहली पहचान का नाम है गदीर। गदीर के बग़ैर शिया को कोई नहीं पहचान सकता। दूसरी पहचान है करबला। गदीर यानी विलायत अमीरुल मोमिनीन, करबला यानी अज़ादारी।
अहले बैत अलैहिस्सलाम के गम को मनाना, करबला के उस गम को याद रखना, इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद रखना। तीसरी शब कद्र यानी कुरान, जिसके मैंने आज आपके सामने पेश करना है। और चौथी जो शीयत की निशानी है वो है नीमा शाबान यानी महदवियत। मैंने ये अर्ज़ किया है कि इस खमसा मजालिस में जो पेश करना चाह रहा हूँ, इन चारों चीज़ों की असास और बुनियाद है हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा। गदीर को कोई नहीं समझ सकता जब तक कि जनाब सैयदा को ना पहचाने। मैं एक जुमले को पेश कर रहा हूँ, हज़रत सलमान फ़ारसी सबसे बड़े, सबसे जलीलुल क़द्र सहाबी रसूल हैं। ऐसा ही है, हदीस है ना कि ईमान के 10 दरजात हैं, 10 के 10 दर्जे सलमान ने पा लिए हैं। अज़ीज़ान गिरामी, तमाम सहाबा का मकाम अपनी जगह, लेकिन जनाब सलमान का मकाम ज्यादा, क्योंकि सब सहाबा को अल्लाह की मारिफत थी, रसूलुल्लाह की मारिफत थी, मौला अली की मारिफत थी, इमाम हसन की मारिफत थी, इमाम हुसैन की मारिफत थी, लेकिन सलमान वो हैं जिन्हें सैयदा की मारिफत थी। सैयदा की मारिफत से इंसान मुस्तकमिलुल ईमान होता है। उसका ईमान उस दर्जे तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि सैयदा की मारिफत ना हो। तो आज है हमारा तीसरा हिस्सा शब कद्र। तवज्जो मजमे की रहे मेरे साथ, सूरह कद्र ही को मैंने इंतखाब किया, तो शब कद्र हमारा मौजू है। अज़ीज़ान गिरामी, शब कद्र की खुसूसियत को देखिए। ये तफसीर फ़ुरात कूफ़ी में रिवायत है इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम। पांचवें और छठे दो इमामों अलैहिस्सलाम से ये रिवायत है, तफसीर फ़ुरात कूफ़ी में और किताबों में भी है, मैं वहाँ से पेश कर रहा हूँ। बड़े बड़े जय्यद उलमा ने इसकी सनद को लिखा है, इस पर बहस की है कि इमाम फरमाते हैं कि ये पूछा गया कि इमाम ये मौला अल्लाह कह इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को शब कद्र में नाजिल किया, हमने लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। वो कौन सी रात है? सारे मुसलमान मुत्तफ़िक़ हैं, माह रमज़ान की एक रात। तारीख़ पे इख्तलाफ है, तवज्जो, तारीख़ पे इख्तलाफ है, तवज्जो रहे मेरे साथ। अज़ीज़ान गिरामी, कुछ कहते हैं कि 27 को है, कुछ कहते हैं 23 को है, 19, 21, 23 हम तीनों में आमाल करते हैं। है मजमा मेरे साथ? तो अब 3 शबों में एक शब है जो है लैलतुल क़द्र। एक क्यों? अल्लाह कह रहा है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने उसे उस एक रात में जो कद्र वाली है उसमें नाजिल किया। किसे नाजिल किया? कुरान को नाजिल किया, शब कद्र में नाजिल किया। तो एक रात है भी माह रमज़ान में, एक रात में नाजिल किया है। और उसकी फजीलत इतनी है कि अल्लाह कहता है वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या मालूम? पता नहीं लोग हैं या नहीं है। अल्लाह, ये कुरान है, खिताब मुसलमानों से, ओ मुसलमानों तुम्हें क्या पता लैलतुल क़द्र क्या है? क्या मतलब? पता तो है शब कद्र है, पता तो है उसमें कुरान आया है। अल्लाह कह रहा है नहीं, तुम बस यही देख रहे हो उसमें कुरान आया, मैं कुछ और बता रहा हूं। तवज्जो। तो अल्लाह फरमा रहा है, जो पहुंच रहे हैं उनमें सलाम है मेरे तमाम भाइयों को, तवज्जो कर लीजिएगा। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या मालूम शब कद्र क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, ये जो रात है ये एक रात 1000 महीनों से अफजल है, बेहतर है, बराबर नहीं है। जो पहुंच गए उन्हें सलाम, अभी भी सारा मजमा नहीं है। तवज्जो देखें, मिसल का मिसल से मुकाबला होता है, तकाबुल किया जाता है ना, मिसल का मिसल से। रात का रात से मुकाबला होना चाहिए था। ये एक रात 1000 रातों से अफजल, ये एक रात 1000 रातों के बराबर। तवज्जो तवज्जो भाई, देखें रात एक 24 घंटे में एक रात होती है, एक महीने में 30 रातें। अल्लाह ये नहीं कह रहा ये एक रात 1000 रातों से बेहतर, अल्लाह कह रहा ये एक रात 1000 महीनों से बेहतर। एक महीने में 30 रातें, तवज्जो, एक साल में 12 महीने। अल्लाह कह रहा है 12 महीनों से नहीं, 1000 महीनों से एक रात बेहतर, बराबर भी नहीं। भाई इनकी कोई बराबरी कर ही नहीं सकता। भाई इसी मोहब्बत से चलिएगा, मैं जुमले पेश कर रहा हूं, अभी भी मैंने नतीजा नहीं दिया। एक रात अल्लाह कह रहा है 1000 महीने से बेहतर है, एक रात।
क्यों? अल्लाह कह रहा है तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब। तवज्जो, अल्लाह कह रहा है अपने रब के इज़्न से इसमें मलाइका रूह नाजिल होते हैं। नाजिल हुए थे नहीं। नेशनल पार्क है, मुझे पता है सारी दुनिया सुन रही है, सिर्फ जो सामने बैठे वो नहीं। तनज़्ज़लुल मलाइका, ततनज़्ज़लो मुज़ारे का सीगा, माजी का नहीं है। मुझे पता है यहाँ के बच्चे ग्रामर जो है वो अंग्रेजी में ही पढ़ते हैं, मैं अंग्रेजी में तर्जुमा कर देता हूं। अज़ीज़ाने गिरामी, अल्लाह ये नहीं कह रहा माजी का सीगा, पास्ट टेंस नहीं है। तनज़्ज़लुल मलाइका तो मुज़ारे है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जब भी शब कदर आती है मलाइका नाजिल होते हैं, हुए थे नहीं। यानी एक मर्तबा सिर्फ पैगंबर पे नाजिल नहीं हुए, जब भी शब कदर आती है तो मलाइका रूह नाजिल होते हैं। तो कोई तलाश करो ना, कोई मोहम्मद जैसा आज भी है। तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ाने गिरामी, वो अफराद जो कहते हैं ना कि मोहम्मद हम जैसे, तवज्जो, मजमे की तवज्जो हो, हाथ जोड़ के जुमले को पेश कर रहा हूं। वो अफराद जो कहते हैं पैगंबर हम जैसे हैं, तो क्या तुम पे भी फरिश्ते नाजिल होते हैं? शायद ये इसीलिए कुछ लोगों ने कह दिया हो हम भी पैगंबर जैसे हैं, ताकि कोई किसी ऐसे को तलाश ना करे जिस पे फरिश्ते आते हो। कोई ऐसा हुज्जत खुदा तलाश करो जिसकी खिदमत में मलाइका नाजिल होते हो। अब आइए जरा जाने गिरामी, मजमा चलता रहे। जो परेशान हो रहे हैं परेशान ना होइएगा, मैं नतीजा दे रहा हूं, मासूम के कौल से पेश करूंगा। तो अब यहां मासूम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि तफसीर फुरात कुफी और भी बड़े बड़े जय्यद उलमा ने लिखा है अल्लैला फातिमा। अल्लाह कह रहा है हमने शब कदर में कुरान को नाजिल किया। ये शब कदर क्या है? मासूम फरमाते हैं अल्लैला फातिमा, ये जो शब कदर है ये फातिमा है। तवज्जो, मजमे की तवज्जो। अल्लाह कह रहा है शब कदर अल्लैला फातिमा वल कदरुल्लाह लैलतुल कदर फातिमतुल्लाह। ये आम बीबी नहीं है, इसकी अजमत अल्लाह ने बनाई है। ये बरगुजीदा हैं, मुंतखब शुदा हैं, जिसे अल्लाह ने चुना वो हैं। तवज्जो, आम बीबियां नहीं, जहां हव्वा, सारा, हाजरा, आसिया, मरियम, सारी बीबियां खड़ी थी। अल्लाह ने कहा तुम सबकी सरदार सैयदा फातिमा। ये आम बीबी नहीं है। तवज्जो फरमा रहे हैं। भाई इसी मोहब्बत से सुनते रहिएगा अज़ीज़ाने गिरामी। अब यहाँ मासूम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं अल्लैला फातिमा, ये शब कदर, यानी जिस शब कदर में जो फजीलत है। भाई परेशान ना होइएगा, मैं नतीजा पेश करना चाह रहा हूँ। अज़ीज़ाने गिरामी, शब कदर की फजीलत ये है उसमें कुरान नाजिल हुआ। अल्लाह ने शब कदर को फजीलत ये दी है कि उसमें कुरान नाजिल हुआ। कुरान क्या है? रसूल खुदा की रिसालत का एजाज, रसूल खुदा की रिसालत का मोजज़ा। अभी भी सारा मजमा नहीं है। जनाबे मूसा को अल्लाह ने कहा आप ऐलान कर दीजिए आप मेरे रसूल हैं। लोग पूछेंगे दलील क्या है, आप अल्लाह के रसूल हैं। यदे बैजा, हाथ से नूर निकलता था, असा जमीन पे फेंकते अशदहा में बदल जाता। ईसा ने कहा मैं अल्लाह का रसूल हूं, दलील क्या है? कहा कुम बिइज़्नि रब्बी की ठोकर लगाऊंगा, मुर्दे को जिंदा कर दूंगा। पैदाइशी नाबीना को हाथ लगाऊंगा, बीनाई आएगी।
पैदाइशी गूंगे को हाथ लगाऊंगा गोयाई आ जाएगी, पैदाइशी बहरे को हाथ लगाऊंगा शनवाई आ जाएगी। ये जनाब ईसा का मौजज़ा। पैगंबर इस्लाम के जमाने में अरब को अपनी जबान पे नाज था, अपनी तलवार पे नाज था। तो अल्लाह ने कहा मेरे हबीब इनकी जबान का जवाब कुरान की शक्ल में दूंगा, इनकी तलवार का जवाब अली की शक्ल में। भाई मजमे की तवज्जो मेरे साथ रहे। कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं मेरे भाई। अज़ान गिरामी मजमे की तवज्जो मेरे साथ रहे। जो जुमले पेश कर रहा हूं, शब कदर की मजमा है मेरे साथ। शब कदर की फजीलत ये तमाम मुसलमान कहते हैं, फजीलत ये है कि उसमें कुरान नाजिल हुआ। कुरान सारे अंबिया को अल्लाह ने छोटे छोटे मौजज़ात दिए क्योंकि छोटे छोटे नबी थे। सबसे बड़े नबी को सबसे बड़ा मौजज़ा दिया। उन सारे अंबिया के मौजज़ात उनके साथ चले गए। मूसा गए असासात, यदे बैजा साथ, कुंबे इज़्ने रब्बिक की ठोकर ईसा के साथ। पैगंबर क़यामत तक के लिए रसूल, कुरान क़यामत तक के लिए बाकी। अगर कुरान क़यामत तक के लिए बाकी है तो वारिस है कुरान। तवज्जो फरमा रहे हैं भाई। अभी भी मैं वहां नहीं पहुंचा सका जहां मैं ले जाना चाह रहा हूं। मैं सारी तमहीद बांध रहा हूं नतीजा देने के लिए। जहनों में है ना अय्याम फातिमिया है, खातून जन्नत की अजमत को पेश करना है। हाथ जोड़ के सारे मजमे की तवज्जो। शब कद्र की फजीलत ये है उसमें कुरान नाजिल हुआ। अल्लाह कह रहा है ये एक रात 1000 महीनों से अफजल है। क्यों? इसमें कुरान नाजिल हुआ। जिस रात में एक कुरान सामित नाजिल हुआ वो 1000 महीनों से अफजल। जिस बीबी की गोद में 11 इमाम आए हो। तवज्जो फरमा। तवज्जो फरमा रहे हैं, सलामत रहे। तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ान गिरामी। ये अज़मत है खातून जन्नत की। अज़ीज़ान गिरामी मौला अमीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था। जो मजमा नहीं पहुंचा मैं उन सब के लिए पेश कर रहा हूं। सारे मुसलमानों ने जंगे सिफ़ीन को लिखा है। सिफ़ीन ज़हनों में शाम वाले की अली से जंगे सिफ़ीन ज़हनों में आ गई। 16 महीने जंग जारी रही। हजारों का मजमा उस तरफ से, हजारों का मजमा इस तरफ से। जैसे ही मेरे मौला को फतह होने लगी 500 कुरान नेज़ों पे बुलंद किए गए। का
या अली कुरान का वास्ता जंग रोक दें। तवज्जो तवज्जो, मेरे मौला को कुरान का वास्ता देके कहा गया जंग रोक दे। उन्हें पता था अली कुरान के वारिस है, जो कुरान को नहीं मानता वो नेजों पे लाया। पता नहीं लोग हैं या नहीं, इतना ज्यादा खुल के ना कहलवाइएगा। अज़ीज़ान गिरामी, उसने 500 कुरान नेजों पे उठाया, कहा या अली कुरान का वास्ता जंग रोक दे। मौला के कुछ अपने कहने लगे, या अली वो कुरान ले आया है, आप जंग क्यों नहीं रोकते? मौला ने कहा अगर ये कुरान मानता होता तो मेरे मुकाबले में क्यों आता? पहुंच रहे हैं भाई? अगर चौथा खलीफा भी मानते हो तो मानो तो। मैं आपकी मोहब्बतों का ममनून नतीजा जो पेश करना चाह रहा हूं, मेरा नतीजा सुन लीजिए, मैं हाथ जोड़ के आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। 500 कुरान करीम नेज़ों पे बुलंद किए गए। या अली, आपको कुरान का वास्ता जंग रोक दीजिए। मौला ने कहा इनसे कुरान लेते जाओ, जंग जारी रखो। कहा या अली वो कुरान पेश कर रहा है कि जंग रोको। मौला ने कहा ये कुरान को नहीं मानता, मानता होता तो मेरे मुकाबले में ना आता। का क्यों, आपको कुरान से कौन सी निस्बत है? का ये कुरान सामित है, मैं नातिक हूं। अनल कुरान नातिक, ये मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया। मैं कुरान नातिक, मैं बोलता हुआ कुरान हूं। जितने बेटे तवज्जो फरमा रहे हैं सिदाने गिरा। मौला ने फरमाया ये खामोश कुरान है, मैं बोलता हुआ कुरान हूँ। ये मौला कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। अज़ीज़ान गिरामी, और अगर किसी बीबी ने 11 कुरान दिए हो, कोई हसन मुश्तबा हो, कोई हुसैन शहीद बे करबला हो, कोई सैयद सज्जाद हो, कोई बाक़िरुल उलूम हो, कोई जाफ़र सादिक हो, कोई मूसा काज़िम हो, कोई अली इब्न मूसा रज़ा हो, कोई मोहम्मद इब्न तक़ील जवाद हो, कोई अली इब्न हादियन नक़ील, कोई हसन इब्न अली अल अस्करी हो, कोई हुज्जत खुदा हो। जिस बीबी ने 11 कुरान दिए, एक कुरान आसमान से आया तो शब कदर की इतनी फजीलत। जिस बीबी ने 11 कुरान नातिक दिए, उम्मत आज तक कुरान पढ़ती है, समझ नहीं पाती, पता नहीं इस आयत ने क्या कहा, उस आयत ने क्या कहा। ये आयतें इसलिए समझ नहीं आती क्योंकि वारिस कुरान को छोड़ दिया। जब सैयदा को छोड़ के कुरान समझेंगे, कुरान समझ नहीं आएगा। ऐसा गिरामी, कोई परेशान ना हो जाए। उलमा ने बहुत बहस की है कि अल्लाह ने लैला रात क्यों कहा। सुनना चाहेंगे? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जनाब सैयदा को लैला रात क्यों कहा? रात दिन नूर रोशनी। तवज्जो, रात छुपी हुई होती है। तवज्जो, बीबी पर्दे में हैं, बुरके में भी हैं और पोशीदा भी हैं। रात अगर ना हो ले तस्कुन, अल्लाह कहता है मैंने रात बनाई ताकि तुम्हें सुकून मिले। जो सैयदा को मानेगा उसे सुकून मिलेगा, जो सैयदा का मुनकिर होगा बेचैन रहेगा। एक घूम तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के। ये अजमत है खातून जन्नत की। अज़ीज़ान गिरामी,
मैं जुमले पेश कर रहा हूँ। लैलतुल क़द्र मन, ये इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की हदीस है। मन अरफ़हा हक़्क़ मअरिफ़तिहा फ़क़द अदरका लैलतुल क़द्र। ये जो अल्लाह कुरान में कह रहा है तुम क्या जानो लैलतुल क़द्र क्या है, इमाम कहते हैं वही जान जाएगा लैलतुल क़द्र क्या है जिसे हमारी दादी ज़हरा की मारिफत नसीब हो जाए। इमाम फरमा रहे हैं जिसे मारिफत नसीब हो। कौन है? अब कुछ दिनों में ये कि कोई पर्दादार बीबी हैं, अरे ये वो बीबी हैं जिनके बाबा सैयदुल मुरसलीन हैं, शौहर सैयदुल औलिया हैं, दो बेटे सैयदा शबाब अहलिल जन्ना हैं, और ये चारों सरदार होके आम नहीं है। तवज्जो भाई, एक आम हस्ती होना, मिसाल के तौर पे कि किसी का बाप मशहूर नहीं है, बच्ची बहुत काबिल है, हाफिज़ कुरान है, आलिमा है, फाजिला, कहेंगे ये इस बच्ची के बाबा। और अगर किसी के बाबा हो ही सैयदुल मुरसलीन, तवज्जो, शौहर कोई आम आदमी है किसी को नहीं पता, और अगर शौहर हो सैयदुल औलिया अबुल अइम्मा, तवज्जो, बेटों का पता ही किसी को नहीं, बेटे सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, तवज्जो। और अल्लाह उन चार मर्दों का जब फरिश्तों को तारुफ करवाए, या रब्बे मन हम, या रब्बे मन तहतल किसा, ये चादर चले हैं कौन? अल्लाह के हम फातिमा तो व अबूहा व बालोहा व बनूहा। चार मर्द, अल्लाह ने किसी का नाम नहीं लिया, नाम लिया तो फातिमा का, कहा ये फातिमा है, फातिमा के बाबा, फातिमा का शौहर, फातिमा के बेटे। या रसूल तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के जो मरकज़े तारुफ़ अहले बैत बन जाए, अल्लाह तारुफ करवाए पंजतन का सैयदा के जरिए। जाने गिरामी, अल्लाह मलाइका को तारुफ करवा रहा है। ए मेरे फरिश्तों सवाल कर रहे कौन हैं? ये सैयदा हैं। मेरे साथ चलिएगा कुछ देर और। अच्छा जाने गिरामी, ये कुरान दुनिया आज समझना चाह रही है लेकिन समझ नहीं पा रही। अगर सैयदा का दर छोड़ के चले जाएंगे कुरान समझ नहीं आएगा। और अगर कोई बीबी सैयदा की कनीज बन जाए तो वो फिजा पूरी जिंदगी कुरान सुनाती रहे। अब समझ में आया सैयदा कौन है? बाज़ उलमा ने लिखा 20 बरस 20 सना, बाज़ ने लिखा है 40 सना 40 बरस। हजरत फिजा सिवाय कुरान के कलाम ही नहीं करती थी, जो सवाल होता कुरान में जवाब देती। जब किसी ने पूछा ये कैसे नसीब हुआ, का सैयदा की खिदमत का नतीजा, जिनकी कनीज़ें ऐसी हों। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं ऐज़ान गिरामी, जिनकी कनीज़ें ऐसी हों। सोचिए वो बीबी मलिका कायनात कैसी होंगी, वो सैयदा आलमियान कैसी होंगी। ऐज़ान गिरामी, जो मैं पेश करना चाह रहा हूँ कि ये जो शब कदर की बुनियाद और असास है वो खातून जन्नत है। ये आज बहुत से कुरान हिफ्ज़ कर लेते हैं, मेरे भाई मेरे बच्चे हाफिज़ कुरान बन जाते हैं, हर जगह तरावी में सुना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कोई आयत पूछ लीजिए समझ नहीं आ रही है। ऐसा तो नहीं है हमने हिफ्ज़ कर लिया लेकिन जिसने हिफाजत की थी उसे नहीं पहचाना। ये सैयदा और सैयदा के शौहर और सैयदा के बेटों ही ने तो कुरान को बचाया। ऐसे हाफिज ना बनना के मुहाफिजों को बगैर पहचाने हिफ्ज़ कर बैठो, पहले मुहाफिजों को पहचानो। मुहाफिजान कुरान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं, मैं सख्त बातें तो नहीं कह रहा हूं। अच्छा जाने की रामी, मैं बहुत आसान और सादा बना रहा हूं।
हिफ्ज़ कुरान का सवाब बहुत ज़्यादा, क़िराअत कुरान का सवाब बहुत ज़्यादा। लेकिन ऐसा ना हो कि कोई वारिसान कुरान को छोड़ दे, कोई सैयदा का मुनकिर हो जाए और कुरान को ले बैठे। ये ख़ुद कुरान ऐसा है जो कहेगा जितना मर्जी मुझे पढ़ता रहे, मैं तुझे समझ ही नहीं आऊँगा। जब तूने सैयदा का इनकार कर दिया, मैं खुद तुझे समझ नहीं आऊँगा। मेरे जुमले पहुँच रहे हैं? अच्छा जाने की रामी, ये कुरान खुद उसके फहमो फरासत से दूर हो जाएगा। उसको खबरदार, मुझे हाथ ना लगाना, मुझे ना छूना। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, सिवाय पाकों के इसे कोई छू ही नहीं सकता। पाक हस्तियों के कोई इसे मस नहीं कर सकता। और जो आयत तत्हीर का मिस्दाक बीबी हो, अगर कोई उस बीबी का इनकार करे और कहे कुरान कुरान कुरान, तो खुद कुरान कहेगा जा तुझ पे लानत। मैं जो मैंने आज वादा किया था कि मैं हालात हाज़रा से मुतालिक भी पढ़ूंगा। वक्त गुजर गया है सारा। कल जब मैं महदवियत पे पेश करूंगा तो फिर मैं तफसीली हालात हाज़रा से मुतालिक भी मतालिब पेश करूंगा। अज़ान गिरामी, मुझे नहीं मालूम कितनी देर और मैं पढ़ सकता हूँ या आपकी खिदमत में पेश करूँ। लैलतुल क़द्र के आमाल तब तक कबूल नहीं। मेरी तरफ देखिएगा सब। आप शब क़द्र में आमाल करते हैं तो कुरान खोल लेते हैं। छठे इमाम ने फरमाया बंद करके कुरान के आमाल ना करना, कुरान खोल। अल्लाह अकबर, कितनी देखिए अजमत है। कुरान खोल लेना, फिर क्या करना? फिर कहना परवरदिगारा तुझे तेरी अजमत का वास्ता, फिर तुझे तेरे मोहम्मद का वास्ता, तेरे अली का वास्ता, तेरी फातिमा का वास्ता, बे फातिमा था। अच्छा जाने गिरामी, आप 14 का वास्ता देते हैं, अल्लाह को अल्लाह का, फिर 14 मासूमीन का। कुरान खोल के वास्ता दे रहे हैं। तवज्जो, ये कुरान जब खुल जाए, बंद नहीं, पता नहीं लोग हैं या नहीं है, ये बंद कुरान। कई लोगों के दिल बंद हैं, कई के जहन बंद हैं। मासूम ने फरमाया कुरान खोलो तो सही, जब खोलोगे तो 14 का तज़किरा मिलेगा। आंखें बंद करके ना पढ़ना, पढ़ना तो आयत पढ़ते जाना। कई लोगों को बता रहे हैं, मैं हज या उम्रे की बात है, मुझे भी याद नहीं, हज की दायरन बात। आपको पता कि बहुत ज़्यादा हुजूम, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, लाखों का मजमा होता है। तो मैं कुछ दूर खड़े होके, अगर आप जाएंगे तो जैसे अब ये इन्होंने बना रखा है यानी प्लेटफॉर्म, तो कुछ दूर चले जाएं तो बुलंदी आपको मिल जाएगी। तो मैं इशारा करके बता रहा था, ये रुकन यमानी है। रुकन यमानी जहाँ पे दीवार शक हुई थी, मादर अमीरुल मोमिनीन अंदर तशरीफ ले गई थी 13 रजब को। तो मैं बता रहा था, वो मोमिनीन सारे, मोमिनात सारे सुन पूछ रहे हैं, रो रहे हैं। एक कैफियत अजीब गरीब होती है हज में। इतने में कुछ और लोग भी वो सुन रहे हैं। कोई आदमी बोल रहा है, मैं मामे बकबा में नहीं था, किसी को नहीं पता कुछ शिया है क्या है, कि क्या बात कर रहे हैं। मैंने कहा ये सामने खाना काबा की 4 दीवारें हैं, 3 एक जैसी हैं, एक अलग है। तो मैं वो जो दीवार अलग है वो दिखा रहा था, ये दीवार ही अलग है। ये शक हुई थी, अब सब देख रहे हैं, रो रहे हैं। उसकी अगर आप देखेंगे ना, आज भी उसकी वहां तामीरात होती रहती हैं, लेकिन दीवार अलग नजर आती है। आपने क्या तस्वीरें देखी हैं? तो हाँ हूं कह लीजिए। ये वो दौर है जहां पे तस्वीरें बहुत ज्यादा ली गई हैं। हर आदमी जाता है रुकन यमानी की अक्स को देखता है, तो वहां पे बाकायदा जब सीमेंट लगाया जाता है, वहां शीशा पिलाया गया, सब कुछ कर लिया गया, एक दीवार अलग ही नजर आती है। जितनी भी तामीर करवा लो, अल्लाह 13 रजब का मौजज़ा बार बार जिंदा करता। तुम जितना भी अली का नाम मिटाओगे, कुदरत को जिद है अली झुकने ना पाए। तो ग्रामी में बता रहा था भाई, ये सामने भाई, मैं आपकी जज्बात की दाद देता हूं, आप मोहब्बत से सुन रहे हैं। तवज्जो फरमा रहे थे जाने के नाम, बस भाई वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। तो जाने के नाम में पेश कर रहा था, फिर भी कहने मुझे तो नजर नहीं आ रहा। अच्छा मैं खामोश रहा। हमारे जो 7 लोग थे वो कहने कि भाई सामने दीवार है, किसी राह चलते हुए से पूछ ले किसी और से, अब मैं देखूंगा ही नहीं। कई लोग सामने की चीज को देखना नहीं चाहते। अरब
शायर कहता है कि अगर आप सूरज सामने और आंखों पे हाथ रख ले, कहते सूरज नहीं है, ना सूरज मिटेगा। तवज्जो। दूसरा शायर कहता है अगर कोई कहे मुझे चांद खूबसूरत नहीं लगता, मैं इसकी अजमत को नहीं मानता, तो अरब शायर कहता है जरा चांद की तरफ रुक करके देख, नजर आएगा खूबसूरत है, क्या मैं इस पे थूक दूंगा, क्या अगर तू चांद पे थूकेगा तेरे ही मुंह पे आन पड़ेगा। ऐसा नहीं गिरामी, ये खुदा ना करे कि कोई इस्लाम में पैदा हो और सैयदा का मुनकिर हो जाए। मेरे जुमले पहुंच रहे थे जाने गिरामी, खुदा ना करे कोई ऐसा हो। इससे बड़ी बदबख्ती क्या होगी, इस्लाम में रह के सैयदा की मारिफत से महरूम। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं ऐज़ान गिरामी की जो अय्याम फातिमी हमने बर्पा की हैं, इसलिए सबको मारिफत हो, सब जनाबे खातून जन्नत को शनाख्त करें, पहचानें। आज शब जुमा है, आप जानते हैं ना शब जुमा ये इमाम ज़माना की शब है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत मुस्तहब है। करबला जा सको तो करबला जाओ, ना जा सको तो दूर से हुसैन इब्न अली को कहो अस्सलाम अलैका या अबा अब्दिल्लाह। आप जानते हैं कई रिवायात हैं कि इस शब में, आज हर शब कदर में जनाब सैयदा मदीने से करबला जाती हैं। अब माहौल बन गया मसाइब का, तो फिर सुनिए, अब कल ही पढ़ूंगा जो हालात हाजरात पे पढ़ना था। आज क्योंकि शब जुमा है मैं तफसील से मसाइब पढ़ूंगा, कोई रोने में बखल न करे, कोशिश करें हर आंख में आंसू आए। मैंने भी कितना पेश किया फजीलत को जनाब सैयदा की। एक आम माँ भी हो ना, तो चाहे बेटा नबी हो या इमाम हो, माँ का एहतराम वाजिब है। हाथ जोड़ के जुमले पेश कर रहा हूं, अगर देख सके तो मेरी तरफ देखिएगा। आम भी माँ होना, जनाब मूसा की वालदा यानी मोहतरमा थी, लेकिन इतनी को मासूमा जनाब मरियम जैसी नहीं थी, उन पे भी माँ का एहतराम वाजिब है। नबी और इमाम पे भी माँ का एहतराम, और अगर माँ फातिमा तो ज़हरा हो तो एहतराम और भी ज़्यादा वाजिब। पता नहीं मैं जुमले पहुँचा पाऊँ या नहीं। कुछ लोग मेरे भाई, मेरे बच्चे पहुँच गए, मेरे बुज़ुर्ग, उनकी आंखों में तो आंसू आ गए। मैं अपने सारे बच्चों को पहुँचाना चाहता हूँ बीबी की फजीलत तक। और अगर माँ कायनात की मलिका हो, जिस बीबी को अल्लाह ने सबसे बाफजीलत बनाया हो, पैगंबर ताज़ीम में खड़े हुए हों, अली ने अज़मत का इकरार किया हो, हसनैन जैसे बेटे हों, और वो खुद हसन तो पास ही हों, हुसैन की ज़ियारत के लिए हर शब जुमा करबला आएँ, तो मैं पेश करूं क्यों आती होगी। बीबी भी जानती है मैं बाफजीलत, हुसैन भी जानते हैं, कहते होंगे ना अम्मा जहमत ना करें, लेकिन मेरा दिल कहता है बीबी कहती होंगी हुसैन आप जख्मों से चूर चूर है, मेरे लाल आप पे घोड़े दौड़ा दिए गए। ए हुसैन मैं मदीने से एक हाथ पहलू पे रख के आऊंगी, लेकिन मैं आऊंगी। मैं आज जनाब सैयदा के कुछ मसाइब पढ़ूंगा, कुछ मौला हुसैन के, कुछ जनाब अकबर के, ज़रा सुन लीजिएगा। बहुत से उलमा ने इसको लिखा है, मक़तल शेखुर रईस में भी है, सोगनामाले मोहम्मद में भी आगा इश्तिहारदी ने और शेखुर रईस ने, सब ने ये रिवायत लिखी है कि एक देहात से, एक गांव से एक काफ़िला करबला गया ज़ियारत के लिए। एक क़रिये से, देहाती लोग थे, सादा लोग, गरीब लोग थे, उनके पास पुराने ज़माने में तो होटल थे नहीं, उन्होंने गरीब सा मुसाफिर खाना लिया और सारे एक ज़मीन पे बिस्तर बिछा के सो गए। जब पहुंचे ना करबला तो शब जुमा थी। जब जा रहे थे तो एक आदमी था, उसकी आवाज़ प्यारी थी, उनके पास कोई आलिम नहीं था, पुराना ज़माना था, उलमा कम थे, उसका नाम था अब्बास, चावुश था। कहा चावुश अब्बास ने कहा ज़ियारत पे जा रहे हो, मुझे भी ले चलो। काफिला सालार ने पूछा कितने पैसे हैं, उसने बताया इतने पैसे हैं। कहा इतने पैसों में ज़ियारत पे नहीं जा सकते। सब ने कहा इसकी आवाज़ अच्छी है, ये मरसिया सुना दिया करेगा, ये मसाइब पढ़ दिया करेगा, हम रो लिया करेंगे, तो इससे कहो कि हम पैसे दे देते हैं। सब ने थोड़े थोड़े पैसे डाले, कहा हम इसका खर्चा दे देंगे। कहा क्या करना है मैंने, कहा बस तुम मसाइब पढ़ दिया करना। जब शब जुमा पहुंचे ना हरम करबला, मौला हुसैन का हरम, तो बगैर मसाइब के सब रो रहे थे, लेकिन वो आया था खिदमत के लिए, उसने खुद ही सवाल किया रोते हुए किसके मसाइब पढ़ूं।
उनमें से एक ने कहा जिसके चाहे मसाइब पढ़ दे, हम पहली मर्तबा करबला आए हैं, शब जुमा है। कुछ देर सोचने लगा, कहा फिर मैं मौला अली अकबर के मसाइब पढ़ देता। उसने हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम के मसाइब शुरू किए। वो सारे जायरीन कहते हैं लगता था ज़रीह मुक़द्दस से रोने की आवाज आ रही, मौला की जरी से रोने की आवाज आ रही। वो सारे जायरीन कहते हैं लगता है जो कब्रें हैं ना, सारी जमीन से रोने की आवाज आ रही, मौला के गुंबद से, कुब्बे से रोने की आवाजें आ रही, दीवारों से गिरिया। उन सब ने एहसास किया ये गिरिया आम गिरिया नहीं है, ये बुका आम बुका नहीं है। गरीब लोग थे, आए मुसाफिर खाने में, जो दाल रोटी थी उन्होंने तबर्रुक खाया, बेचारे सो गए। सब ने एक ही ख्वाब देखा, एक ही ख्वाब देखा कि ख्वाब में कोई हस्ती आके कहती उठो मौला हुसैन तुम्हारे मिलने के लिए आए। सब ख्वाब में देखते हैं कि मौला आए हैं, ख्वाब में ही उठते हैं, ख्वाब में देखते हैं कि मौला हुसैन आए। सब ने एक ही सवाल किया, मौला आपने क्यों जहमत की? मौला हम तो इतनी दूर से आपकी जियारत के लिए आए हैं, आपने क्यों जहमत की? तो सब ने एक ही ख्वाब देखा। शेख रईस, आगा इश्तिहारदी, इन तमाम ने लिखा इसे। कहते हैं मौला हुसैन ने फरमाया, कहा मैं 3 वजह से मिलने आया हूं। कहा जो भी मेरी जियारत के लिए आता है ना, मैं जरूर उसके मिलने के लिए जाता हूं। दूसरी वजह ये, अगर देख सके तो सब मेरे तरफ देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके करबला चलिएगा। मौला फरमाते हैं दूसरी वजह ये है, तुम जिस बस्ती से आए हो ना, जिस करिए, जिस बस्ती से, देहात से, उस बस्ती में एक इमाम बारगाह है। उस छोटी सी इमाम बारगाह में मेरा एक खादिम है जो मेरे अज़ादारों के जूते सीधे करके रखता है। अब जब वापस जाना, मेरे उस खादिम को मुझ हुसैन का सलाम कह देना, मेरे उस खादिम से कहना मुझे तुझसे बड़ी मोहब्बत है, तू मेरे अज़ादारों के जूते सीधे करके रखता है। उससे कहना हुसैन ने सलाम कहा है, फातिमा के लाल ने सलाम कहा है। अजरकुम अल्लाह। भाई रोने में बुखल ना कीजिएगा, शब जुमा है, लैलतुल जुमा है। एक मर्तबा सब ने पूछा, मौला आपने फरमाया 3 वजूहात हैं मैं मिलने आया, 2 आपने बता दी, तीसरी वजह क्या है? एक मर्तबा साबिर इमाम, आप गिरिया करने लगे, आंसू बहने लगे। वो सब भी रोने लगे। मौला हुसैन को रोता देखा, सब रोने लगे। कहा नहीं मौला बताइए क्या बात है? फिर मौला ने गिरिया किया। कहा जानते हो तीसरी वजह क्या है? तीसरी वजह यह है कि आइंदा से सबको कह देना, अगर शब जुमा हो और मेरा हरम हो, करबला में आओ, मेरे हरम में आओ, तो अली अकबर के मसाइब ना पढ़ना। कब मौला हमें तो बड़े बड़े उलमा ने बताया, किताबों में लिखा है, आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत हजरत अली अकबर से थी। तमाम शहदा में आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम से। मौला शब जुमा में आपके अली अकबर के मसाइब क्यों ना पढ़ें? मौला ने फरमाया शब जुमा में मेरी मां मदीने से मेरी जियारत के लिए आती हैं, मेरे अली अकबर के सब मसाइब बर्दाश्त कर लेते हैं। मेरी मां से मेरे बेटे अली अकबर के मसाइब बर्दाश्त नहीं होते। जब से तुमने मसाइब पढ़े हैं मेरी मां रो रही है, बेहोश हैं। क्या सवाल करती होंगी? जनाबे सैयदा एक ही सवाल करती होंगी ना मौला हुसैन से, हुसैन बेटे के सीने से बर्छी कैसे निकाले? हुसैन आपने जवान बेटे का लाशा कैसे उठाया? अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई अभी मसाइब नहीं हुए। आज मैंने कहा था मैं बीबी के भी चंद जुमले मसाइब के पढ़ूंगा, सुनेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे। रोने में बुखल ना कीजिए। मैंने तो सिर्फ अभी 10 मिनट मसाइब पढ़े हैं, आप 10 मिनट में थक गए। और वो बीबी 95 दिन रात कहती रही, सुब्बत अलैया मसाइबुन ला अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया। आए भाई, मैं ईरान के एक बहुत बड़े खतीब इस वक्त बहुत बीमार हैं, अभी खिताबत नहीं कर पा रहे, बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, शेख हुसैन अंसारियान।
वो कहते हैं मैं तेहरान में एक मजलिस पढ़ रहा था, जैसे यहाँ हज़ारों का मजमा है ना, कहा मसाइब इमाम बारगाह में थे, मजलिस ख़त्म हुई, मातम शुरू हो गया, मुझे आवाज़ आ रही है एक आदमी कोई बैठा अभी भी रो रहा है। कहा मेरा दिल परेशान हुआ, इसका रोना बता रहा है, ये ऊंची ऊंची इस तरह से रो रहा है, इस पे कोई मसाइब का जुमला बहुत ज़्यादा असर कर गया। कहा मैं घर नहीं गया, मैं खड़ा रहा। कहा मातम ख़त्म हो गया, नोहा ख़त्म हो गया, ज़ियारत शुरू हो गई, फिर भी उसके रोने की आवाज़ आ रही है। कहा मेरा दिल और परेशान हुआ, ये अभी तक खामोश नहीं हुआ। कहा उसके बाद तबर्रुक बटने लगा, दस्तरखान बिछने लगा, मैंने देखा अभी भी रोने, अब मुझसे रहा नहीं गया, ये आदमी इतना रोया है। मैं तलाश करता हुआ पहुंचा, देखा एक कोने में आदमी बैठा रो रहा है। मैंने उसे गले लगाया, प्यार किया, कहा कि भाई आप कौन हैं, क्यों इतना रो रहे हैं? कहा आगा मैं हड्डियों का डॉक्टर हूं। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। कहा आगा अभी आपने फरमाया बीबी की पसलियां, पता नहीं कैसे पढ़ूंगा ये जुमला। कहा आगा मैं हड्डियों का डॉक्टर हूं, अगर कोई हड्डी टूट जाती है ना, तो उसमें दर्द होता है, लेकिन जब जोड़ के उसे प्लास्टर कर देना तो फिर तकलीफ नहीं होती। तवज्जो मेरी तरफ देखिएगा। लेकिन आगा अगर किसी की पसलियां टूट जाएं, हड्डी टूटने पे हिलाने पे दर्द होता है, अगर ना हिलाओ तो दर्द नहीं होता। मेरी तरफ देखिएगा। लेकिन खुदा ना करे अगर किसी की पसलियां टूट जाएं, उसे हर सांस पे दर्द महसूस होता है। वो बीबी जो 3 महीने 5 दिन हाथ पसलियों पे रखे, कहती रही बाबा आपकी उम्मत ने मुझे बड़ा सताया। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। हाथों को बुलंद कीजिएगा। मेरे भाई ने कहा कि उनकी भांजी बीमार है, उधर से एक मोमिन ने अपना दामन फैला रखा है, आज शब जुमा है, कोई दुआ रद्द नहीं होगी। पता नहीं कैसी निस्बत है माँ और बेटा में, दोनों की पसलियां टूटी थी। माँ की पसलियां जलते हुए दरवाजे। नहीं पढ़ता, आप तो बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। जानते हैं बेटे की पसलियां कैसे टूटी थी? घोड़ों की टापें थी, हुसैन इब्ने अली का लाशा। नहीं रोके, मेरा भाई, मेरा बच्चा, रोके। बस वे बाप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। सैयद मुबश्शिर अब्बास ज़ैदी बहुत बीमार हैं। बहुत से लोगों ने बहुत से लोगों के लिए इल्तमास से दुआ की। अपने अपने जहन में दुआएं लाइएगा। परवरदिगारा वास्ता नबी की इकलौती बेटी दुख्तरे वहीदा शहीदा जो पैगंबर के बाद करवट ना ले सके, इतनी जख्मी थी बीबी। मैं कैसे पढ़ूं ये सारे? हाथों को बुलंद कीजिएगा। आज जरा एक मरतबा सब बुला के कहें मौला इमाम ज़माना, फिर दोनों इमाम हसन हुसैन को बुलाएं, मौला ज़रा आके देखिए आपकी ऐसा है बस ज़मान, आपकी दादी का पुरसा देने, आपकी जद्दा का पुरसा देने लोग कहाँ कहाँ से आए हैं। मौला आज मैं देख रहा हूँ सिर्फ बुजुर्ग नहीं रो रहे, जवान भी रो रहे हैं। सिर्फ जवान नहीं रो रहे, बच्चे भी रो रहे हैं। एक सवाल करूं, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मेरी तरफ देखिएगा। जब मौला ने बुलाया था ना, जनाब फिजा से कहा मेरे बच्चों से कहें माँ से विदा कर लें। आप जानते हैं ना, मलाइका ने, जनाब जिब्राइल नाजिल हुए थे, कहा था या अली अल्लाह कह रहा है हसनैन को सैयदा से जुदा कर दें।
मलाइका ने इबादत छोड़ दी है। वो रो रो के कह रहे परवरदिगारा तूने किन की मां को उठा लिया। हसनैन का रोना फरिश्तों से बर्दाश्त नहीं हुआ। बस भाई अगर मुझे कोई एक और मिसाल नजर आती है ना इमाम हसन हुसैन के रोने की, एक और, तो मैदान करबला में एक छोटी सी बीबी शाम गरीबा में एक मलऊन का हाथ उनके सर पे था। बस भाई रोके रोके, बस बस नहीं पढ़ता। और आप जानते हैं ना यतीमों के सर पे हाथ रखा जाता है, न जाने कैसा हाथ रखा शिम्र मलऊन ने, बीबी का बालों को छुड़ाना मुश्किल हो गया। ये पहली मर्तबा बीबी ने बुलंद आवाज से कहा था चचा अब्बास अब तो फुरात से वापस आ जाइए, चचा मेरे कानों में दर्द है। बीबी आपको आपकी पोती जनाब सकीना का वास्ता, परवरदिगार बस भाई अब आप बर्दाश्त नहीं कर रहे। आज शब जुमा थी, मैं चाहता था जी भर के पढ़ूं। भाई हाथों को बुलंद कर लीजिएगा। परवरदिगारा परवरदिगारा तुझे वास्ता खातून जन्नत का साहिबुज़्ज़मान के ज़हूर में ताजील फरमा, दुश्मनाने अहले बैत को नीस्तो नाबूद फरमा। गज़ा में, फ़िलिस्तीन में, शाम में, लुबनान में, इराक़ में, ईरान में, अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में, ख़ास तौर से पारा चनार में हालात ख़राब हैं। परवरदिगारा हिंदुस्तान में मुसलमानों के हालात ख़राब है, कश्मीर में, यमन में, बहरीन में, अफ्रीका के ममालिक में, सबकी हिफाजत फरमा। परवरदिगारा बे औलादों को औलाद इनायत फरमा, औलाद वालों की औलाद को नेको सालेह बना, परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा, मक़रूज़ों के कर्ज़े अदा फरमा। आप एक आखिरी वास्ता देने लगा हूँ। मैंने कोशिश की दुआ में, आप लोग बहुत बेताबी कर रहे हैं ना। मैं एक सवाल करूं, आपने सिर्फ मसाइब सुने हैं ना, आपने देखा तो कुछ नहीं है। किसी ने इमाम हसन मुश्तबा से पूछा था मौला आपके भाई हुसैन ऐसे नहीं रोते जैसे आप रोते हैं, तो मौला हसन ने फरमाया था मेरे भाई ने वो नहीं देखा जो मैंने देखा। पूछने वाले ने पूछा मौला क्या देखा है आपने? कहा जलता हुआ दरवाजा मैंने मां पे गिरते हुए देखा। परवरदिगारा मदीना शहर था, शहर में एक गली थी, गली में एक दरवाजा था, दरवाजे पे आग लगी थी और उस जलते हुए दरवाजे के पीछे हसन हुसैन अलैहिस्सलाम की मां खड़ी थी। परवरदिगारा तुझे वास्ता उस दर का जिस पे पैगंबर सलाम करते थे, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैतिन नबुव्वा। परवरदिगारा उस दर के पीछे खड़ी बीबी का वास्ता हमारी इन गुनहगार आंखों को इमाम ज़माना का ज़हूर देखना नसीब फरमा। परवरदिगारा हमारे मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, इराक़ व शाम के तमाम रोज़ों की हिफाजत फरमा। जन्नतुल बक़ी, जन्नत मुअल्ला दोबारा तामीर होता देखना नसीब फरमा। इन शबों में, कल शब शहादत है, मेरा दिल कहता है कल इमाम ज़माना जन्नतुल बक़ी पे खड़े होंगे, पुरसा ले रहे होंगे। आज शब जुमा जरा सब कहिए मौला हम आपको पुरसा देने आए हैं आपकी दादी का। आप जानते हैं ना किसी बेटे से बर्दाश्त नहीं होता कि माँ की कब्र को कोई तोड़ दे। मेरा दिल कहता है बार बार इमाम ज़माना इजाज़त मांगते होंगे परवरदिगारा मुझे इज़्न दे मैं अपनी दादी का बदला लूँ। परवरदिगारा हमें जन्नतुल बक़ी दोबारा तामीर होता देखना नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन। जज़ाकल्लाह।